रहिए ना जी तो दूर के ये नौटंकी कर कवरेज हो गया है। हाँ सर एक जगह और चलना है सर उधर। प्रशासन का तो ऐसा काम नहीं करता कि किसी को बेटी को इज्जत को हवाले कर देता है एकदम। देख लो वहाँ से खड़ा होके ना ये तो देखिए उजला जो पॉइंट वाली जगह ना ऐसा आदमी आए लोग गणिया में डंडा थोड़ा आगे चलते हैं। तटबंध के दिखा दीजिएगा। कल तो ऐसा भयानक स्थिति था ना सर। इधर आ जा इधर पीछे हटो तो नहीं है चल ये दे दो। अभी रुको ना। खड़ा हो जाएगा वहाँ तो पाप थोड़ा धूप छोड़ो इधर से मार दिया। हाथ हुआ हटाओ ना हाथ हुआ पीछे से सब जब दाग होना चाहिए ना मॉडल की तब ये सब हाथ हो नहीं सर बाबा बैठ लो जाओ टकराते आवाज ये है सब एक बार लिया बन ना जाए
और हमने तो ये रास्ता में बमनाने में कोई ना टेक बाइक लेनी है आँख छोड़ दिया सब बढ़िया से वीडियो बना इनका भी है इनको भी है सर घटना यही हुई कि कल से बालू माफिया आए घुमाया गया और पशु जो भी बांधे हुए थे तो बोल के कहीं भेज के पता नहीं कहाँ चली गई। छप्पर पर सर आज जितना बांट दे कोई ना लगे छोड़ा गया हम लोगों के ऊपर कितना देर का बैठे उसको मारा गया सर और सर जो बुजुर्ग हैं बुजुर्ग को ज्यादा पिटा गया बुला जाता है का घटना हो गया आपका नदी में हमको सब परिवार बेटा भतार का सकूनत है। नदी के बाला उठ जाएगा तो लोग मर जाएगा दह के तो भाई तो कोई देखने नहीं आया कोई देखने नहीं आया है। घर में धारा ढुक जाता है जखनी कोई नहीं देखते आते हैं। हुआ घटना क्या हुआ घटना तो सुनते हैं ना। बालक उठाने के लिए हमने नदी में खाड़ में सब जनता मार के हमनी के बाला उठा लीजिएगा मार दो हमनी के बाला उठा लो बाला उठा लो। वो चलते सब लेडीज है पुलिस बन के आए हैं सब उग्रवादी है बाभनी लोग है सब पुलिस का पोशाक पहन लिया है। अब आ करके वही लगा है कि हम बाला नहीं लेवे दे गए इतने में खेत के मारो लगा अब कौची तो उड़ा है धुमानियन सब उड़ा दिया हमने अकुला गया तो डर से भाग गया तो घर में रूम में ढुक के सब देखो अब पीठ में भी दिखाने के लिए पूर्ण शर्मा है कौशल शर्मा है सौरभ शर्मा है और कोई तो सबके नाम हम इतना न चिन्हे बाकी कोई मथु के कोयली बिहा के तूरी के भिवरिया भवन पुरहल चाहता हाल और में का आकूपुर के भी बाभन है इंदरपुर के भी बाभन है सबके बाभन के पार्टी सबके लेके आए हैं वर्दी पहना होने से क्या इसलिए हुआ था इसलिए बाला लिए कह रहे हैं हम लोग नदी के धारा पर हैं हम बाला न उठाते देना चाहते हैं कि बाला इतना दूर नहीं ले देगा हमके घर द्वार गिर जाएगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। हम लोग के यहाँ से हटा दो सब जनता के दूसरा ठे घर उठाला दे दो बस जाएगा। क्या किया आप लोग गोड़ हाथ भी बांधा था क्या किया गोड़ हाथ नहीं घर में ढूक कर रूल से बांधा है छोड़ फट गया से देखो सब सड़िया भिंजल है घर में ढूक करके सब हमारा नाम है लालती देवी। लोग आए नदी में गए मारपीट ने शुरू कर दिया और कहता है कि यहाँ रहने नहीं देंगे और रात के आकर मार करेंगे। पूर्ण शर्मा कहता है कारण यह सर बालू उठाओ हम नहीं करने दे रहे हैं कहा कि बालू उठाओ जाएगा तो हम सर बच नहीं पाएगा नदी का किनार पर बैठे हुए हैं हम लोग। इनके द्वारा बालू उठाव किया जाता है वो तो खाना विभाग के द्वारा किया जाता है। अभी तो उठाओ पूर्ण शर्मा ने कर रहा है बालू उठाओ पूर्ण शर्मा और कौशल शर्मा और कुमोद शर्मा ये तीनों मिलकर उठाव कर रहा है। फिर क्या किया आप लोग हम लोग के साथ बहुत दुष्ट कर्म किया वो लेडीज़ के मारा घर में घुस कर बरियारी खींच कर ले गया और डंडा मारा और बहुत तरह के बात किया। कितने लोग थे उन लोग था करीब 250 आदमी से ज़्यादा थे। क्या हथियार लिए हुए थे कुछ हथियार ले थे कोई भी हथियार के थे। क्या क्या नुकसान हुई नुकसान सर हम पूरा घर केवाड़ी सब तोड़ दिया है और गला मिला दिया है पैसा कौड़ी ले लिया है कुछ बक्सा तोड़ दिया है जानवर को खोल के हटा दिया है। इतना तो दुष्कर्मी का काम किया है सर। थाना की पुलिस आई थी आए थी
क्या कार्रवाई की है? थाना के पुलिस ने पैसे नदी में लेकर और कार्रवाई कुछ कहीं नहीं की। थाना के बड़ा बाबू थे से नदी करार पर खड़ा रह गए, नहीं आए। और जो उग्रवादी से घुस गए हमारे गांव में। उग्रवादी भी था? हाँ, उग्रवादी भी था। जो करमाथू के अभी सुभाष शर्मा है, वो हमारा मारा, हम माथा पर वही मारा। कहता है कि तू गोबार है, और मार कर वही ऐसे किया है। क्या मांग करते हैं? अब इस तरह की घटना हुआ, सरकार से क्या मांग करेंगे आप? मांग सर यही कि बालू नहीं उठा हुए, और क्या मांग करे। कहा कि हम लोग पानी पीने वाला मर जाएगा, रहने भी ना अच्छा सन जाएगा। कहा कि नदी के किनारे पर बसे हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? राम कृपाल यादव। घटना हुआ कि हम लोग के बीच में बालू को ले करके आया गया। सारे प्रशासन के लोग हम लोग के सामने आए, हम लोग भी उनको देख करके नदी में गए। भीड़ को देख करके उन लोग ने पहले प्रशासन ने अश्रु गैस छोड़ दिया। उसको देख करके हमारे सारे लोग जितने थे भागने लगे, और उन्हीं को भागते हुए देखते हुए उन लोग पीछे से पीछा किए। और हमारे जो लोग थे जेंट्स लोग, कुछ तो भाग निकले, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें पकड़ करके इतना मार मारे हैं, इतना मार मारे हैं, घोलटा घोलटा के चूहा की तरह मारे हैं। कौन लोग थे? अब क्या कारण है इसका? कारण था कि हम लोग बालू को उठने नहीं देंगे। ये मेरा कहना था कि बालू जब भी उठेगा तो हमारा जो तटबंध है उसे पक्कीकरण किया जाए, और उससे ला करके यहाँ 5 नदियाँ जोड़ करके पानी चाहे ले जाए, चाहे और कहीं कुछ कर दीजिए, एक एक बाला उठा लीजिए, लेकिन हमको जो गांव का जो तटबंध है वो हमको पक्की होनी चाहिए। कौन लोग बालू उठाओ? बालू उठाने वाला ठेकेदार पुन शर्मा थे, उन्हीं के साथ में 50 गैंग था उन्हीं का। सभी को तो नाम नहीं जान सकते, लेकिन जो ठेकेदार है उन्हीं के माध्यम से ना सारे लोग आए। पुलिस के आड़ में ये लोग वर्दी पहन करके, जो उनका जो गैंग था, उन लोग आकर के हमारे गांव में खूब पीटा है। सारे लेडीज़ों को पीटा है, सारे भाइयों को पीटा है। इतना पीटा है कि देखने का मन भी नहीं कर रहा है। हमारे बहनों को, हमारे माँ को, माताओं को, सबको भी जेल में बंद कर दिया है। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि सरकार इस पर यथाशीघ्र कुछ सोचे, हर चीज़ करे, मेरा तटबंध को बनाए, और जो हमारी जितना हिरासत में ली गई है वो सबको यथाशीघ्र छोड़ दें। मेरा यही कहना है। क्या लगता है कि सब पुलिस का भी मिली भगत है? हाँ, पुलिस का मिली भगत, पूरा सरकार मिली भगत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निरंजन कुमार है। हम लोग सर नदी के धार पर हैं। अगर नदी में से बाला उठ जाने के बाद हम लोग का जीवन नहीं बचेगा। नदी थोड़ा बहुत भी आ जाता है तो नदी जैसे कि पूरे गांव में हिल जाता है। हम लोग बांधते बांधते थक जाते हैं, फिर भी नहीं बनाता है। उसके बाद हम लोग अगर बाला उठ जाता है तो हम लोग इस जगह भी और उधर भुलटोली भी, इधर का पूरा जैसे कि समाप्त हो जाएगा आदमी। नदी का कटाव हम लोग जब तक सरपनाह नहीं पक्का बनता है, मुंह तक के हम लोग को सरपनाह चाहिए, और पक्का सरपनाह के बाद जैसे कि हम लोग का जीवन जीने के लिए और खाने के लिए समसेबुल का व्यवस्था चाहिए, लाइन का प्रबंध चाहिए। कल की क्या घटना हुई है? कल की घटना हुआ कि हम लोग वहाँ नदी में जिस तरह से उतरे खाली कि पुलिस को देखते हुए उतरे, तो पूछताछ करने के लिए हम लोग जैसी नदी में हेले तैसी पुलिस जैसे कि डंडा लाठी चार्ज कर दिया। कारण यही है कि बाला उठाने के लिए यहाँ आया था, यहाँ 5वां बार आया है। कौन कौन लग रहा है इसमें शामिल? इसमें शामिल है पूना शर्मा, कौशल शर्मा, सौरभ शर्मा, ये सब जैसे कि आया था। और ये जितना भी रणवीर सेना के आदमी था, ये सब वर्दी यहाँ न टावर पर पहन करके जैसे कि निकाल करके पहन करके आया, फिर यहाँ से गया से निकाल के गया। कम से कम 50 गो पुलिस का वर्दी था, किसी का बैच नहीं था। ढेर आदमी को यहाँ लोग छीन भी लिया है। हथियार वगैरह भी लिए होते हैं? जी हाँ, हथियार सब तो पुलिस खाली है, पुलिस खाली है, लेकिन उस सब का हथियार इन लोग लिए हुए था। अच्छा, आप लोग को हाथ भी बांधा था? क्या क्या? हम लोग हाथ नहीं बांधा था सर, नहीं। जो पकड़ाया उसको क्या किया उसे तो हम लोग देखा नहीं। उसको तो अब पकड़ के ले गया, उसको क्या किया से तो पता नहीं है। नुकसान क्या हुआ? नुकसान तो हुआ कि घर में हेल के केवाड़ी खिड़की तोड़ करके स्त्री को बलजोरी पकड़ करके मार पीट कर करके यहाँ से घसीटते हुए ले गया है। जी हाँ, खिड़की तोड़ा हुआ है, केवाड़ी तोड़ा हुआ है, चाउर गेहूँ मिलाया हुआ है। किसी को शादी करना था, पैसा ले गया है। सिकड़ी पहने हुए था, उसको तोड़ लिया है। थाना में सूचना दिए थे? थाना के छोटा बाबू यहाँ खुद उन लोग के साथ सहयोग किए हैं।
क्या मांग करते हैं आप? 20,000 रुपया नदी में छोटा बाबू रुपया ले करके ये सब उन लोग के साथ दिए हैं। अब सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग सरकार से मांग यही करते हैं कि चाहे तो हम लोग के सरकार चाहे तो इस गांव से दूसरे गांव में बसा दे, और नहीं तो फिर हम लोग के शूट मर्डर का केस एक दफे वारंट ले करके आ जाए। हम लोग का नदी जो है से जीवन है, अगर बाला उठ जाने के बाद हम लोग का किसी का जीवन नहीं बचेगा। क्या नाम है? हमारा प्रमोद यादव नाम है। आढ़तपुर गांव है और ये शुद्ध जो है से मजदूर का गांव है, लेबर का गांव है और छोटा छोटा सामान्य किसान, बहुत छोटा छोटा किसान है और मेहनत मजदूरी करके ये अपना बाल बच्चा परिवार को भरण पोषण करता है। ये गांव जो बसा हुआ है आढ़तपुर, ये चारों पट्टी से नदी से घिरा हुआ है, चारों तरफ से। अंग्रेज भी आया था यहाँ पर थोड़ा जुल्म किया था, पर इतना नहीं किया था जितना आज लगता नहीं है कि देश में आज आज़ादी हो गया है। बहुत सरकार आया, बहुत सरकार गया, पर नीतीश सरकार में जो घटना दुर्घटना के अंजाम दिया प्रशासन के लोग, जितना उसका निंदा करेंगे कम होगा। चूँकि आप देखिएगा और कल अखबार में भी छपा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी चला है, मीडिया वाले को भी धन्यवाद और बधाई देते हैं कि तालिबानी हरकत क्या है। तालिबान सिर्फ गोली नहीं मारा, गला नहीं काटा, जितना बेटी बहन था, बच्ची था, बूढ़ा बुजुर्ग था, सबको तालिबान में जैसे पीछे हाथ बांध दिया जाता था और हाथ बांध के या तो गोली मार दिया जाता था या उसका गला काटा जाता था। अब वो एक बच्ची था जिसको इलाज कराने के लिए लोग लेके चल गए हैं शहर में, एक बच्ची को उठा के फेंक दिया काफ़ी दूरी पर, जिसको मुंह टेढ़ा हो गया है और काफ़ी चोट आ गया है उसको। तो ये तालिबानी हरकत है। तालिबान जिस तरह से करता था, नीतीश कुमार बेलगाम हो गया है, कोई काम तो ढंग से कर नहीं रहा है, पर सोचा कि किस तरह से जनता के मुंह बंद कर दूं। तो मुंह जब बंद कर दिया तो तालिबानी हरकत से बंद करना चाहता है, चलेगा नहीं। बहुत सरकार आया, बहुत गया। एक बात हम जानना चाहते हैं, कोई भी काम के लिए जितना बड़ा सेना लेके, फोर्स लेके, पुलिस लेके, पदाधिकारी लेकर आया था, जितना गाड़ी लेकर आया था, क्या उसकी ज़रूरत थी? क्या अगर ज़रूरत थी बालू उठाने की तो सबसे पहले यहाँ के जो लोकल मुखिया था या अगल बगल के और 10-20 आदमी या जो राजनीति करने वाले लोग थे या विधायक थे या जिला परिषद के सदस्य थे या फिर जो लोग गांव से जुड़े हुए रहते हैं। आप कहते हैं कि ग्राम पंचायत बनेगा, पंचायत में ही न्याय मिलेगा, देने के लिए अधिकार कहाँ दिए? आप तो स्वयं तालिबान बन गए। और बुला के एक शांति मीटिंग बुलाता, सारे लोग को बुलाता, मीटिंग करवा लेता, और क्या उसका उपाय होता? उससे उड़ जाता। क्या आज जो घटना दुर्घटना हुआ तो सब प्रतिनिधि आए हुए हैं कि नहीं? सारे लोग आए हुए प्रतिनिधि। तो हमारा कहना है कि जब प्रतिनिधि लोग आया था, उसी तरह से प्रतिनिधि लोग को बुलवा लेता। आते आते आंसू गैस क्यों लाया, मैं जानना चाहता हूँ। जितना फोर्स लेकर आया, इतना क्या जरूरत था? क्या फोर्स से इसके पहले कोई दंगा हुआ था? फोर्स कभी आया था कुछ कहने के लिए? जो प्रशासन टेकारी के आया था, या टेकारी में पड़ता भी नहीं है। तो ये सब प्री प्लान था सरकार का कि तालिबानी हरकत करो, क्योंकि होम मिनिस्टर नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार वहीं से आदेश दिया होगा। जितना बड़ा ये सब हथकंडा अपनाया है, सब कागज हम लोग उपरा लिए हैं। अब एक बात हम जानना चाहते हैं कि जो लड़की परीक्षा दे के आ रही है और कुछ परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, इस सबको उठा लिया। जो परीक्षा दे के आ रहा है उसको भी अरेस्ट कर लिया, जो तैयारी कर रहा है उसको भी कर लिया। तो कहता है कि बिहार के हम आगे बढ़ाएंगे, बेटी को आगे बढ़ाएंगे। अरे क्यों ढकोसला करते हो? क्यों ढकोसला करते हो तुम? बेटी पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है। बिल्कुल, तुम तो तालिबान बन गए हो। सिर्फ दो ही चीज पर तुम्हारा है, एक कोरोना
और दूसरा दारू और तीसरा बालू। चौथा आपके पास कोई काम है क्या? कोई काम है क्या इसका? अभी जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अंडर एज वाले को भी, अंडर एज वाले को आप जेल भेज दीजिएगा। बच्ची लोग के ब्याह होगा उसका क्या, कहीं शादी होगा क्या? इसलिए इस सरकार को मैं भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं और इसका विधानसभा में मैं विरोध करूंगा। दूसरा बात, अभी हम पार्टी के ले जाएंगे, पार्टी में ले जाएंगे सारी बात। बेटी पढ़ाओ आगे बढ़ाओ जो तुम नारा देते हो, तुम्हारा नारा ही गलत है, असत्य है, झूठ है बिल्कुल। तुम तो तालिबान बन गए हो। सिर्फ दो ही चीज पर तुम्हारा है, एक कोरोना और दूसरा दारू और तीसरा बालू। चौथा आपके पास कोई काम है क्या? कोई काम है क्या इसका? अभी जो लड़की है अंडर एज, उस सबको अरेस्ट करके जेल भेज दिया। अंडर एज वाले को भी, अंडर एज वाले को आप जेल भेज दीजिएगा। बच्ची लोग के ब्याह होगा उसका क्या, कहीं शादी होगा क्या? इसलिए इस सरकार को मैं भर्त्सना करता हूं, उसका विरोध करता हूं और इसका विधानसभा में मैं विरोध करूंगा। दूसरा बात, अभी हम पार्टी के ले जाएंगे, पार्टी में ले जाएंगे, सारी बात को रखेंगे और जो पार्टी निर्देश देगा उसी अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। जनता मालिक है, 5 साल के लिए सरकार बनता है पर जनता मालिक है। दुख है नीतीश कुमार के कि बेलागंज में 35 साल से हमारा जदयू के कब्जा क्यों नहीं हो रहा है। इस गांव के चिन्हित करके मारा। अगर नीतीश कुमार को इस गांव को बचाना था, इस गांव के जनता को बचाना था, तो पहले इसका गांव के सुरक्षित बना देता चारों तरफ से कि बाढ़ आवे तो बह नहीं जाए। ये लोग बालू उठाने का विरोधी नहीं है, बालू इसलिए नहीं उठाने दे रहा है, इसके लिए विकल्प चाहता है कि बाढ़ से हमारा बचाव हो जाए, तटबंध बन जाए, पक्काकरण हो जाए तो बालू समूचे उठा के ले जाए, जहाँ ले जाना ले जाए। अभी बालू को जो विरोध कर रहा है लोग सिर्फ गांव बचाने के लिए, ना कि सब बालू माफिया है, ना इसको गांव में वो ट्रैक्टर है, ना बालू चोर है, ना बालू का तस्कर है, बालू से कोई लेना देना इसको नहीं है दूर दूर तक। ये सरकार चिन्हित करके इस गांव पर आक्रमण करवाया है। जिस तरह से अभी 2 कंट्री में लड़ाई होने वाला है तो चिन्हित कर लिया कि कहाँ कहाँ एटम बम गिराना है, इसी तरह से चिन्हित करके इस गांव को एटम बम से भी बड़ा बम गिरा दिया है। क्या हुआ था, क्या घटना हुई थी? यहाँ पे यह गांव नदी का पैरेलल में है बिल्कुल, और यहाँ से बालू उठाव होने के बाद इस गांव का अस्तित्व ही मिट जाएगा, क्योंकि पानी सीधा आएगा तो इस गांव को ही बहाव करेगा और यहाँ लोग गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। इनका मांग था कि हमारे गांव के आसपास में बालू न उठाया जाए, क्योंकि बालू का जो संवेदक हैं या संवेदक का सहयोगी कहिए, वो मेरे चुनावी प्रतिद्वंदी हैं, वो चुनाव हारे हैं और ये पूरा गांव मुझे वोट दिया था। इसका भी खुन्नस है इन लोगों को और चिन्हित कर करके लोगों को पिटवाया गया है पुलिस के द्वारा और ये कहा गया है कि तुम लोग ढोलक को वोट देते हो। पता नहीं ऐसा क्यों कहा गया, प्रशासन के लोगों को तो नहीं बोलना चाहिए ऐसा। और बहुत ही घिनौना कांड, सबसे बड़ा तो हमने भारत में पहली बार देखा है कि किसी महिला को हाथ पैर बांध करके पुलिस के लोग, बड़े बड़े पदाधिकारी जिला के थे और अपने समीप नदी में पैर हाथ बांध करके बैठाया गया। ये तो मैं पहली बार देखा। किनके द्वारा ऐसा किया गया? जिला प्रशासन के लोग थे। तो कौन कौन थे मैं देखा नहीं हूँ, लेकिन जिला के सारे लोग थे, प्रशासन, स्थानीय सभी थाने थे। और ये मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा तो आज तक कभी नहीं, दोषी हो सकते हैं। इस घटना की शिकायत किया गया है क्या? हाँ, शिकायत किया गया है। कोई कार्रवाई अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि कार्रवाई करने वाले ही जब कार्रवाई कर रहे हैं तो उन पे कौन कार्रवाई करता है? क्या लगता है कि पुलिस का मिली भगत इसमें? हाँ, बिल्कुल मिली भगत है। निर्दोष ग्रामीण को, बूढ़ों को, महिला को मारना, घर में घुस के केवाड़ी तोड़ना, चौखट तोड़ना, ये तो ऐसा तो क्या लगता है कि ये जो बालू ठेकेदार हैं उनके सह पर ऐसा किया गया है? बिल्कुल। अभी भी बालू के ठेकेदार लोग राइफल लेके बगीचा में बैठ के बालू उठा रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है प्रशासन का, तो कहीं ना कहीं उनको सहयोग मिल रहा है। और जो बालू के ठेकेदार हैं, संवेदक के सहयोगी हैं, वो इस जिला में 10 केस में फरार चल रहे हैं और वो भी साथ में पुलिस के यहाँ पे बालू उठाव करने सहयोग में आते हैं और हैं, अभी भी हैं।
क्या मांग करेंगे आप सरकार से? मांग करेंगे कि से बोले जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और सबसे पहले तो बालू के संवेदक जो हथियार लेके बालू अभी भी उठाव कर रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है, 10-10 केस में फरारी है। और ऐसे लोगों को सहयोग प्रशासन किस आधार पे कर रही है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम अनिल कुमार है, मैं अभी वर्तमान में कोरमथु पंचायत के मुखिया हूँ।